नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। क्वेश्चन आवर में सबसे पहले हेडलाइंस। बिल्डरों की मनमानी पर लगेगी लगाम। कैबिनेट ने रियल एस्टेट रेगुलेटरी बिल पर लगाई मुहर। खाद्य सुरक्षा अध्यादेश पर नहीं हुई चर्चा। रेल गेट मसले पर पूर्व मंत्री पवन बंसल से सीबीआई ने 2 दौर की पूछताछ। भांजे विजय सिंगला को लेकर कई तल्ख सवालों का करना पड़ा सामना। फिक्सिंग केस में दारा सिंह के बेटे बिंदु दारा सिंह की रिहाई। श्रीनिवासन के दामाद मयप्पन भी जेल से छूटे। मैच फिक्सिंग कांड में दिल्ली पुलिस दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील को बना सकती है आरोपी। दुबई और कराची में बैठे हैं सिंडिकेट से जुड़े कई लोग। और इमोशनल ब्रेकअप के चलते बॉलीवुड की हीरोइन जिया खान ने दी जान। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ खुलासा, सुसाइड से पहले पी थी शराब। तो आइए सबसे बड़ी खबर अब आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि दिल्ली पुलिस ने मन बना लिया है कि आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग के मामले में अब दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील को भी मास्टरमाइंड के तौर पर पेश किया जाएगा। और पुलिस फिक्सिंग के इस पूरे कांड को दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील से जोड़कर देख रही है, इसलिए इन दोनों को आरोपी बनाने की तैयारी भी कर रही है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि इन दोनों ने सट्टेबाजों के जरिए खिलाड़ियों को धमकी देकर फिक्सिंग को अंजाम दिया। दिल्ली पुलिस का दावा है कि उनके पास फिक्सिंग में अंडरवर्ल्ड में शामिल होने के पुख्ता सबूत उनके पास हासिल हो चुके हैं और पुलिस ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील पर पूरे सिंडिकेट को चलाने का शक जताया है। इस सिंडिकेट के कई लोग कई देशों में बैठे हुए हैं, जो कि दुबई और कराची से भारत में स्थित तमाम सट्टेबाजों को फोन पर निर्देश दिया करते थे। और फोन की घंटी दरअसल तय करती थी कि भारत में कई ऐसे मैच जो आईपीएल या अन्य मैच खेले जा रहे थे, उसकी दिशा और दशा कैसी होगी, किस पर किस तरीके से पैसे कमाए जाएं, यह तमाम जानकारी विदेशों से आया करती थी। हमारे संवाददाता रुमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रुमान, दिल्ली पुलिस ने क्या जानकारी दी है? देखिए, बिल्कुल दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में मकोका लगाया गया है। इसके जवाब में पुलिस का कहना था कि ये पूरा ऑर्गेनाइज क्राइम था और एक सिंडिकेट के जरिए ये पूरा क्राइम चल रहा था, जिसके तार दुबई से और कराची में बैठे हुए कई लोगों से जुड़े हुए थे और उन सभी को दाऊद और छोटा शकील निर्देश दिया करते थे और उनकी मसल पावर और मनी पावर, इन दोनों का इस्तेमाल हुआ है इस पूरे फिक्सिंग कांड में, जिसके चलते अब आने वाले दिनों में हो सकता है कि दिल्ली पुलिस दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील को इस मामले में आरोपी बनाए, क्योंकि पुलिस का कहना है कि फोन कॉल इंटरसेप्ट और इसके अलावा चीकू मंडी और एक दूसरा जो बुकी है, ये दोनों लोग दाऊद और छोटा शकील के संपर्क में थे और उनके जरिए निर्देश प्राप्त किया करते थे। जी, बहुत धन्यवाद इस जानकारी के रुमाल। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि आईपीएल में खास करके स्पॉट फिक्सिंग और फिक्सिंग को लेकर अब दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील की बात सामने आ रही है। रविकांत जी और साथ पदमपति जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे दोनों एक्सपर्ट, और कुछ ही देर में वरिष्ठ वकील के मेनन भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले रवि जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील, इन दोनों का नाम शामिल करने से क्या ये मामला जरूरत से ज्यादा बड़ा हो जाएगा और अब शायद नकेल सही लोगों पर नहीं फंस पाएगी, क्योंकि इनको पकड़ पाना तो लगभग असंभव सी स्थिति है? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। फिक्सिंग की जड़ें शुरू से ही, जब से फिक्सिंग की बात आई है क्रिकेट में 1985 से, तब से दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील का नाम आता रहा है। और इस कारण से मुझे तो लग रहा है कि दिल्ली पुलिस ने अपनी परेशानी, अपनी जांच को, थोड़ी परेशानी को कम करने के लिए इनका नाम लगाकर पल्ला झाड़ लिया है कि अब इन्हें ढूंढना है तो ढूंढते रहो। बिल्कुल, 6 महीने की मोहलत मिल जाएगी मकोका लगाते ही, तो जाहिर सी बात है अभी चार्जशीट फाइल करने में भी दिक्कत नहीं होगी और आराम से बैठा जा सकता है। पदमपति जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरी सोच कुछ अलग है। मेरा सोचना यह है कि मैं जानता हूं कि मकोका को साबित करना असंभव नहीं, लेकिन मुश्किल तो है, बहुत मुश्किल है जी। और ऐसी स्थिति में क्या होगा ये नहीं बता सकते, लेकिन पुलिस ने एक बहुत ही कड़ा कदम उठाया है और जो ये 26 लोगों को मकोका पर लगाया है, ये मकोका इन खिलाड़ियों और इन सटोरियों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है, क्योंकि याद रखिए 6 महीने तक उस काल कोठरी में उन्हें रहना होगा, उनकी कोई जमानत नहीं है, कोई रिहाई नहीं है। तो ये खिलाड़ियों में पहली बार एक भय गया है। काश अजय जी अगर यही काम सन 2000 में हुआ होता तो शायद ये स्थिति आज नहीं आई होती। पदम जी, आप खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं, तो आइए जरा खिलाड़ियों के बारे में एक और रिपोर्ट आपके सामने पेश करते हैं।
आईपीएल फिक्सिंग के मामले में गिरफ्तार श्रीसंत समेत 3 क्रिकेटरों को मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। दिल्ली पुलिस ने श्रीसंत समेत सभी 26 आरोपियों पर मकोका लगा दिया है, जिसका साफ मतलब है कि दिल्ली पुलिस इन सभी लोगों को अपनी हिरासत में 6 महीने तक रख सकती है। और जाहिर सी बात है, ऐसे में न कोई सवालों का जवाब देना पड़ेगा, न चार्जशीट फाइल करने की जल्दबाजी करनी पड़ेगी और साथ ही साथ तहकीकात को आगे बढ़ाया जा सकता है। हालांकि इस पूरे मामले को देखा जाए तो मकोका इन तमाम लोगों पर साबित कर पाना दिल्ली पुलिस के लिए आसान नहीं। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद श्रीसंत को जेल की सलाखों के पीछे अभी कुछ और दिन बिताने होंगे। श्रीसंत के साथ ही अजीत चंदेला और शादी के लिए जमानत पर चल रहे अंकित चौहान को भी जेल की काल कोठरी से फिलहाल छुटकारा नहीं मिलने वाला है। राजस्थान रॉयल्स के 3 खिलाड़ियों समेत सभी 26 फिक्सरों के खिलाफ दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने मकोका लगा दिया है। पुलिस का कहना है कि इन सभी आरोपियों के संबंध दाऊद इब्राहिम गैंग से हो सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मकोका को इन्वोक किया है और जो बेल एप्लीकेशंस हमारी थी वो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट साहब के सामने, उसको हमने विड्रॉ करके जो स्पेशल कोर्ट है मकोका की, उसमें हमने एप्लीकेशन श्रीशांत की तरफ से फाइल की है। मकोका लगने के बाद फिक्सिंग मामले की सुनवाई दिल्ली के साकेत कोर्ट की जगह एक स्पेशल कोर्ट में होगी, जहां आरोपियों को जमानत मिलने में भी दिक्कत होगी। श्रीसंत और अजीत चंदेला की न्यायिक हिरासत 4 जून को खत्म हो रही थी, जबकि तीसरे आरोपी अंकित चौहान अपनी शादी के चलते 6 जून तक जमानत पर है। अंकित को 6 जून को फिर से सरेंडर करना है। मकोका लगाने से पहले दिल्ली पुलिस ने सभी आरोपियों पर आईपीसी की धारा 420 और 120 बी के तहत आरोप लगाए थे, लेकिन अब मकोका लगने के बाद सभी 26 आरोपियों के लिए मुश्किल काफी बढ़ गई है और श्रीसंत एंड कंपनी को अभी कई और दिन तिहाड़ में ही बिताने होंगे। आईपीएल फिक्सिंग की एफआईआर में मकोका की धाराएं जोड़े जाने से श्रीसंत समेत तमाम आरोपियों की जमानत तो खारिज हो गई, लेकिन एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा हो गया है कि क्या दिल्ली पुलिस ने अपनी नाक बचाने के लिए फिक्सिंग में शामिल क्रिकेटर्स को गैंगस्टर बना दिया। वीडियो जर्नलिस्ट सत्या रंजन राउतरे के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज नेशन, दिल्ली। यार जेल जाना हो तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर दिक्कत अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन 6 महीने तो जेल में रहने पड़ेंगे श्रीसंत को। नहीं, देखिए इसमें कोई शक नहीं कि इतने कड़े नियम लगाने के बाद अब खिलाड़ियों पे काफी ज्यादा इस बात का भय होगा और इस बात को से घबराएंगे कि किसी से बात नहीं करें। लेकिन अहम बात यह है कि आप बार बार खिलाड़ियों को ऐसी जगह क्यों खड़ा कर देते हैं जहां के उनके ऊपर इस तरह के दबाव आए। सबसे पहली बात जो मैं कहना चाहूंगा कि होटलों में अमूमन जब टीमें रुकती हैं तो पूरा फ्लोर उनके लिए रिजर्व कर दिया जाता है, उस पर बहुत कड़ी निगरानी रखी जाती है, वीडियोग्राफी होती है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। लेकिन चंडीगढ़ के होटल में और कई और होटलों में ऐसा पाया गया है कि खिलाड़ियों के बगल वाले कमरे में सट्टेबाज ठहरे हुए थे, उन्होंने बुक करा रखे थे कमरे, क्योंकि उन्हें पहले से पता था कि कौन सा खिलाड़ी किस कमरे में रहेगा। तो ये सब बातें आखिरकार टीम के भीतर से निकल कर आ रही हैं और इसमें सिर्फ खिलाड़ियों को दोष देना सही नहीं है, काफी ऊपर तक ये मामला जाता है। बिल्कुल, और जहां तक ऊपर तक जाता है वहां जाने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। के मनन साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनन साहब, जरा ये बताइए कि मकोका लगा तो गया है इन तमाम लोगों पर, 26 लोगों पर, जिसमें कि श्रीसंत और बाकी खिलाड़ी भी शामिल हैं, लेकिन क्या दिल्ली पुलिस इसका फायदा उठा पाएगी या ये मामला दरअसल अब ठंडे बस्ते में गया और उसके बाद भूल जाइए? मकोका इस केस में बिल्कुल नहीं बनता है और इनजस्टिस कह सकते हैं आप, दिल्ली पुलिस की तरफ से मैला फायदी है। और जिसने भी ये इन्वोक कराया है मकोका इन खिलाड़ियों पर, मेरा ख्याल है या तो वो लीगल पोजीशन को जानता नहीं है, और आप अगर डेफिनेशन देखेंगे सेक्शन 2 में डी में कम से कम 1 से ज्यादा चार्जशीट फाइल होनी चाहिए पिछले 10 साल में इन लोगों के खिलाफ। अभी तो एक चार्जशीट नहीं अभी इनके खिलाफ हुई है जी। और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करते देखना चाहिए इनको, और ऐसा कुछ भी नहीं है। 420 रेड विद 120 बी तक नहीं बनती इस केस में तो जी। और आपने देखा होगा आज बॉम्बे में तो दूसरों की बेल तक हो गई है। नहीं तो वही मुंबई पुलिस ने इसका विरोध भी किया है। मनन साहब, मुंबई पुलिस ने इसका विरोध भी किया है। लाया गया है जी, उसका पर्पस ये नहीं था कि आप मकोका हर किसी पे लगा दोगे आप जी। नहीं तो आपके हिसाब से दिल्ली पुलिस, मेरा मानना ये है कि मनन साहब मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन ये बताइए कि आपके हिसाब से दिल्ली पुलिस करना क्या चाहती है? अन्याय है, लोगों के खिलाफ शायद ये मामला हो सकता है और ये शायद कोर्ट में निरस्त भी हो जाए,
लेकिन सवाल यहां उठता है कि दिल्ली पुलिस का मकसद क्या हो सकता है? मेरा अपना मानना है कि वक्त आ गया है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट को अब दखल देने का वक्त आ गया है। सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए दिल्ली पुलिस के खिलाफ। जिस तरह से ये ड्रैकोनियन एक तरह का लॉ इन बच्चों पे लगा रहे हैं जी, मतलब ये तो एक इतनी मतलब अनजस्टिफाइड है, इसको कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता दिल्ली पुलिस के एक्ट को। अच्छा मलन साहब, दिल्ली पुलिस मुंबई पुलिस के कमिश्नर ने कहा है कि जब तक जांच में वो तमाम चीजें सामने नहीं आ जाती जिसके बिना पर आप मकोका लगा सकते हैं, मकोका लगाना उचित नहीं होगा। जाहिर सी बात है दिल्ली पुलिस की सीधे निंदा तो कर नहीं सकते। आपको लगता है कि अब इसके बाद दिल्ली पुलिस पर दबाव पड़ेगा? दिल्ली पुलिस ने पहले तो ये केस पता नहीं किस तरह से पुलिस रिमांड इन बच्चों का जाता रहा है, क्योंकि मैं कमेंट नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि बड़े काबिल वकील उन लोगों ने करे हुए हैं। लेकिन मुझे इस बात का बहुत दुख हो रहा है कि जिन पर, मुझे ये बताइए 420 इन पर कैसे बनती है? 420 इन पे बनती नहीं है। नहीं, ये माना जा रहा है, ये माना जा रहा है मेनन साहब कि दरअसल इन लोगों ने उनको ठगा जो मैच देखने आए, तो 420 तो बनता है ना। कैसे ठगा जी उनको? मैच फिक्स था जो 2000 में जो पहले जब ठगे थे, आज तक चार्जशीट दिल्ली पुलिस ने दाखिल कर दी उसकी जी। 13 साल हो गए हैं। पदमपति जी हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट रिटायर होगा घर बैठ गए हैं, इन्होंने भी जुलाई में रिटायर होगा घर बैठ जाए। मेनन साहब, हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट पदमपति जी कुछ आपसे पूछना चाह रहे हैं, अभी बहुत जोर से सर हिला रहे हैं। पदमपति जी। वकील साहब, आप तो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, आपको पता है कि सन 2000 में क्या हुआ था और किस तरह से यह साबित हो गया था कि कितने बुरी तरह से देश की टीम को बेचा गया था। और वो लोग आज तो वो चार्जशीट तो दाखिल नहीं हुई आज तक। लेकिन एक बात, इसलिए चार्जशीट दाखिल नहीं की गई थी कि उस समय इस तरह का कोई कानून नहीं था और न कोई अंडरटेकिंग लिखवाई जाती थी। आज भी नहीं है कानून से, बोर्ड की ओर से कोई अंडरटेकिंग नहीं लिखवाई जाती थी। उसके बाद ये अंडरटेकिंग लिखवाई जानी शुरू हुई। एक मिनट, और वो देखिए जिन्होंने देश को बेचा, ये साबित हो गया है। आप अगर सीबीआई जांच की रिपोर्ट पढ़ेंगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। लेकिन आज वो रत्नाकर वाल्मीकि बन के घूम रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं। और आप ये देखिए कि आज क्या स्थिति आई। पदमपति जी जरा जवाब सुन लेते जी। मेनन साहब, आप मुझे ये बताइए कि अभी भी कौन सा प्रावधान है, 420 कैसे बनेगी? कानून की बात करिए मेरे साथ। आप इस तरह से भावुक होकर बात मत करिए। अब इन्होंने देश लूट लिया, समाज लूट लिया, ये कर दिया, वो कर दिया, उससे नहीं बात बढ़ती कानून के पेट की। उसमें तो कानून की धाराएं क्या है, उनके इंग्रेडिएंट क्या है, डेफिनेशन क्या है, जब तक उनको पूरक नहीं करते हैं तो प्रेमा फसाई केस कैसे बनेगा मेरे दोस्त? तो अगर 2000 में अगर चार्जशीट दाखिल नहीं करी तो आप बिना कानून के, बिना किसी अदालत के फैसले से उनको गिल्टी हेल्ड कर दोगे? अच्छा मनन साहब, चलिए एक बात आप जरा बताइए हमें, जो भी अभी तक आपके सामने जानकारी आ चुकी है, जो कि जाहिर सी बात है प्रेस के माध्यम से है, आपको लगता है कि कम से कम इन 3 खिलाड़ियों पर शायद कोई मामला टिक भी नहीं पाएगा? क्या ऐसा आपको लगता है? मैं 500% श्योर हूं। मैं आपके माध्यम, आपके चैनल के माध्यम से और बाकी चैनल के माध्यम से शुरू से कह रहा हूं कि ये केस टिक नहीं पाएगा इनका जी। और पता नहीं कौन सी ऐसी उस समय चली हुई थी, आंधी रेलवे की चली थी, उसका ध्यान दुनिया से भटकाकर इस पे लगा दिया। चलिए, तो आप जो टाइमिंग की बात कर रहे हैं ना मेनन साहब, इसी पर एक और सवाल यहां उठता है जिस पर हम ये रिपोर्ट अपने दर्शकों के सामने पेश करना चाहते हैं। फिक्सिंग के आरोपियों पर दिल्ली पुलिस ने पहले ही दिन मकोका लगाने की संभावना से इनकार नहीं किया था। अब तक मामूली धाराओं के तहत जांच कर रही दिल्ली पुलिस ने अब फिक्सरों को मकोका के तहत बुक करने में 19 दिन लगा दिए हैं। ऐसे में अब तमाम लोग ये पूछ रहे हैं कि दरअसल दिल्ली पुलिस ने जो मकोका लगाने की पेशकश की, क्या ये पेशकश उस बात को लेकर हुई कि मुंबई में मयप्पन और साथ ही साथ बिंदु को जमानत मिलने जा रही है, और ऐसे में अगर अपना केस बचाए रखना है तो मकोका लगा दिया जाए? ये सवाल उठ रहे हैं। पहले रिपोर्ट देखिए, चर्चा फिर करते हैं। फिक्सिंग के आरोपियों पर दिल्ली पुलिस ने मकोका 19 दिन बाद क्यों लगाया, इसे लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहला सवाल ये कि क्या आरोपियों पर मकोका लगाने में दिल्ली पुलिस ने देर की, या फिर पुलिस को इस बात का डर था कि आरोपी कोर्ट से जमानत हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे।
श्रीसंत समेत 26